नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। बोर, बिंदिया, टीटी मलको, गलपटियों, चुंप, कड़ला, नथ। बोर, टीटी बलको, बिंदिया, नथ, चुंप, गलपटियों, कड़ला। बोर, नथ, बिंदिया, टीटी बलको, चुंप, गलपटियों, कड़ला। बोर, बिंदिया, नथ, टीटी बलको, चुंप, गलपटियों, कड़ला। हमारा आंसर होगा बी, बोर, टीटी बलको, बिंदिया, नथ, चुंप, गलपटियों, कड़ला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण और स्त्रियों के कान का आभूषण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कराते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। हमारा आंसर होगा स्त्रियों के कान का आभूषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें, ध्यान से प्रश्नों का पढ़कर उत्तर देते रहें। कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। कंडोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। कंडोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। हमारा आंसर होगा कमर में। कंडोरा कमर में पहना जाता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। हमारा आंसर होगा सिर पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोंटी, रमजोल। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोटी, रमजोल। हमारा आंसर होगा टोटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। हमारा आंसर होगा नाक। चोप नामक आभूषण शरीर के नाक पर पहना जाता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, लाख, रखड़ी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग सभी को याद होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, लाख, रखड़ी। हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा रखड़ी। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। गौरबंधन आभूषण है। गौरबंधन आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है वो भी हम गलत कर आते हैं, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो 99% संभावना प्रश्न का उत्तर सही होने की होती है। गौरबंधन आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। हमारा आंसर होगा ऊंट के गले का। गौरबंधन आभूषण ऊंट के गले में पहना जाता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। मुर्कियां पहनी जाती है। मुर्कियां पहनी जाती है गला, नाक, कान, हाथ। मुर्कियां पहनी जाती है गला, नाक, कान, हाथ। हमारा आंसर होगा मुर्कियां कान में पहनी जाती है। कहां पहनी जाती है? कान में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें, ध्यान से प्रश्नों का उत्तर देते रहें। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में।
हमारा आंसर होगा कमर में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें, प्रश्नों का ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। हमारा आंसर होगा दांत का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें, ध्यान से प्रश्नों का पढ़कर उत्तर देते रहें। महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को पता होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। हमारा आंसर होगा नाक में। महिलाएं नथ धारण कहां करती है? नाक में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। हमारा आंसर होगा गले में। तिमनिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। मांदलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। हमारा आंसर होगा गले पर। कहां पहना जाता है? गले पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान, नाक। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान, नाक। हमारा आंसर होगा अंगुली। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर पता होता है उसका भी गलत कराते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें। अगर बारीकी से पढ़ते हैं तो प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप स्वयं पता लग जाएगा। चुंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? चुंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक। चुंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक। हमारा आंसर होगा दांत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोलरी, बगड़ी, बोरला, बचटी, बाजूबंद आदि हैं। फोलरी, पगड़ी, बोरला, बचटी, बाजूबंद आदि हैं विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य। फोलरी, पगड़ी, बोरला, बचटी, बाजूबंद आदि हैं विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र,
लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य। हमारा आंसर होगा स्त्रियों के आभूषण। क्या है? कोलरी, पगड़ी, बोरला, बस्ती, बाजूबंद, स्त्रियों के आभूषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर, नाक में। बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर, नाक में। हमारा आंसर होगा हाथों में। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। हमारा आंसर होगा कान में। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।